हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका हाइड्रोलिक पावर पैक प्रेशर नहीं बना रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, हाइड्रोलिक पावर पैक के प्रेशर ना बनाने के बहुत से कारण होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी रीजंस बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ पे ये एक हाइड्रोलिक पावर पैक है और हाइड्रोलिक पावर पैक प्रेशर नहीं बना रहा है अगर, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हाइड्रोलिक पावर पैक में जो मैन कंपोनेंट्स होते हैं, जो सीधे प्रेशर के साथ में जिनका संबंध होता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उन कंपोनेंट्स के बारे में पता है तो आप लोग इजीली ये चेक कर सकते हो कि कौन से कंपोनेंट्स की वजह से या फिर कहां से हम लोगों का प्रेशर नहीं बन रहा है। इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ आप लोगों को मैं समझाऊंगा। वीडियो आप लोग आखिरी तक देखना और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए वीडियो के नीचे कमेंट आप लोग करके पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों ने, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे सेम इस टाइप के वीडियोस मिल सकें। तो देखो, हाइड्रोलिक पावर पैक प्रेशर नहीं बना रहा है तो उसका जो सबसे पहला कारण हो सकता है वो ये है कि आपका हाइड्रोलिक जो ऑयल लेवल है वो लो है। अब आप लोग हाइड्रोलिक ऑयल लेवल किस तरीके से चेक करोगे? देखो, अगर आपका हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल सिस्टम में कम है तो पंप को सफिशिएंट ऑयल ही नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे ये हम लोगों का एक हाइड्रोलिक पावर पैक, ये पूरा हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर पैक। हाइड्रोलिक पावर पैक में आपका हाइड्रोलिक टैंक, मोटर, यहाँ पे आपके वॉल्व आ जाते हैं, आपके यहाँ पे इनलेट आउटलेट की पाइप्स आ जाती हैं, हीट एक्सचेंजर आ जाता है। अब ये जो नीचे टैंक है ना, इस टैंक के बगल में यहाँ पे आप लोगों को एक यहाँ पे ऑयल लेवल इंडिकेटर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे साइड में भी दिखा रखा है आप लोगों को। आप लोग ऑयल लेवल इंडिकेटर को चेक करके ये देख सकते हो कि भाई आपके टैंक में ऑयल है या नहीं। अगर मोटर आपका या फिर अगर हाइड्रोलिक पावर पैक आपका अगर प्रेशर नहीं बना रहा है, पंप आपका अगर प्रेशर नहीं बना रहा है, तो उस केस में सबसे पहला स्टेप है कि आपको ऑयल चेक करना है कि ऑयल सफिशिएंट है या नहीं। अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ता है इससे, तो देखो, लो ऑयल लेवल से क्या होता है, एयर सिस्टम में घुस जाती है। अगर आपके टैंक में ऑयल लो होगा तो उस केस में क्या होगा, आपके पंप में जो है वो एयर चली जाएगी, और अगर एयर चली जाएगी तो कैविटेशन का कारण बन सकती है ये, और ये आपके पंप के लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर आपके पंप में एयर चली गई और आपका पंप मान के चलो खाली चल रहा है तो उस केस में पंप में कैविटेशन हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है कि भाई ये कैविटेशन क्या होती है तो इसका एक डिटेल वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। कैविटेशन हमारे पंप को इंटरनली डैमेज कर देता है, तो आपने ये ध्यान देना है कि आपका पंप कभी भी खाली ना चले। ये पंप नहीं है, ये मोटर है, इसके अंदर पंप लगा हुआ होता है, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं कि आपके पावर पैक में किस टाइप का पंप लगा हुआ है। ओके, तो पहला कारण तो ये हो गया कि आपको हाइड्रोलिक ऑयल लेवल चेक करना है। दूसरा कारण होता है एयर इन सिस्टम, यानी कि सिस्टम में एयर होना, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगर हम लोग इसके कॉज की बात करें कि भाई क्या कॉज है, अगर देखो हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर पॉकेट या फिर बबल्स आ जाते हैं तो ये प्रेशर ड्रॉप करने लग जाता है, या फिर ये मतलब प्रेशर ड्रॉप का कारण बनता है। अगर आपके पावर पैक में प्रेशर बार बार ड्रॉप कर रहा है, आपका पंप बार बार प्रेशर बन रहा है फिर बीच में ड्रॉप हो जाता है, तो मे बी कि आपके सिस्टम में, आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर पॉकेट बने हो या फिर बबल्स बन रहे हो। तो इसके अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें, अगर एयर बबल्स अगर आपके बन रहे हैं या फिर आपके सिस्टम में अगर एयर है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो देखो, सिस्टम में अगर आपका एयर है तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपको एक तो पंप के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई पंप जो है वो प्रॉब्लम करेगा, और इससे हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बिल्डअप इफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये कैविटेशन का भी कारण बन सकता है, जो पंप और सिस्टम के लिए डेंजरस हो सकता है। अब कैविटेशन अगर होती है या फिर अगर आपके ऑयल में एयर बबल्स बन रहे हैं या फिर सिस्टम में अगर एयर है
तो उससे हमारा जो वाल्व है वो भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और जो पंप होता है उसके भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है या अगला कारण होता है वॉर्न आउट कंपोनेंट्स। तो अगर हम वॉर्न आउट कंपोनेंट्स की बात करें, तो अगर हम इसके कॉज की बात करें कि भाई क्या कॉज हो सकता है, तो पंप के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि सील हो गया, पिस्टन हो गया, गियर्स हो गया या फिर वॉल्व हो गए, अगर पुराने हो गए हैं या फिर वियर एंड टियर हो गया है इनमें, तो ये इफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। तो अगर आपका प्रेशर नहीं बन रहा है तो आपको ये भी चेक करना है कि भाई कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। मान के चलो कोई सील तो नहीं लीकेज हो गई है, कोई ओरिंग तो नहीं लीकेज हो गई है आपके वॉल्व वगैरह में, या फिर सील हो गया, पिस्टन, गियर्स या फिर वॉल्व में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करनी है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें आप लोगों ने चेक करनी है। ये भी एक कारण होता है प्रेशर ना बनने का। तो अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट की बात करें कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ता है इससे, तो इससे इंटरनल लीकेज हो सकती है जो प्रेशर ड्रॉप का कारण बनेगी। अगर सील्स या वॉल्व्स लीकी है तो फ्लूइड बैकफ्लो कर सकता है और डिजायर्ड प्रेशर आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर कहीं से लीकेज है, मान के चलो वॉल्व से भी कई बार लीकेज हो जाती है, कई बार इन लाइनों से लीकेज हो जाती है, यहाँ पे इन जॉइंट से लीकेज हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, जितना प्रेशर आपको चाहिए, यहाँ पे ये प्रेशर गेज है, जितना प्रेशर आपको चाहिए वो प्रेशर आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर बनेगा नहीं, प्रेशर बनेगा, बट जितना आपको चाहिए वो प्रेशर आपका नहीं बन पाएगा इस केस में। ठीक है। अगला कारण यहाँ पे होता है डर्टी और क्लॉग्ड फिल्टर। अब देखो इसका कॉज की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हाइड्रोलिक सिस्टम का फिल्टर क्लॉग्ड है तो फ्लूइड का फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अगर यहाँ पे मान के चलो आपका फिल्टर गंदा है, फिल्टर आपका चौक हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो फिल्टर है वो क्लॉग्ड है, तो मतलब इसका फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, मतलब पंप आपका सक ही नहीं करेगा ऑयल को। अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट की बात करें कि भाई क्या इम्पैक्ट होता है, तो रिस्ट्रिक्टेड फ्लो से पंप को रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑयल ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिससे प्रेशर बिल्ड नहीं हो पाएगा और ये पंप के मोटर पर एक्स्ट्रा लोड डाल सकता है, जिससे कि सिस्टम फेल हो सकता है। अब मान के चलो मोटर जो है, मोटर तो अपना काम करेगी। मोटर का काम है कि रोटेट होना, और रोटेट जो मोटर है वो पंप से कनेक्ट होती है। अब मोटर रोटेट होगी तो वो पंप को भी रोटेट करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फिल्टर लगा हुआ है, अगर मान के चलो पंप इस फिल्टर से ऑयल को सक ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये चौक होने की वजह से, क्लॉग्ड होने की वजह से अगर ये सक ही नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मोटर के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, तो इससे मोटर के डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो अगर आपका जो हाइड्रोलिक पावर पैक है प्रेशर नहीं बना रहा है, तो आपको इसका फिल्टर भी चेक करना है कि कहीं कोई फिल्टर तो नहीं इसका मतलब चौक हो गया है, या फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा है। तो फिल्टर अगर आपका चौक है तो आपको इसे क्लीन करना है, या फिर अगर क्लीन नहीं हो सकता है तो आपको ये फिल्टर चेंज करना है। ठीक है। अगला कारण हो सकता है यहाँ पे रिलीफ वाल्व का माल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये रिलीफ वाल्व यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम लोग इसके कॉज की बात करें कि भाई क्या कॉज हो सकता है, तो रिलीफ वाल्व जो सिस्टम के प्रेशर को रेगुलेट करता है, अगर ये प्रॉपरली सेट नहीं है या फिर माल फंक्शन कर रहे हैं, तो प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। इससे हम लोग जो ये रिलीफ वाल्व होता है, इससे हम लोग प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अगर एक तो कारण ये भी हो सकता है कि आपने प्रेशर ही लो मान के चलो सेट कर रखा है, या फिर किसी ने प्रेशर इस रेगुलेटर पे यहाँ पे हाथ मार दिया और प्रेशर बिल्कुल जीरो कर दिया। यहाँ से आपका यहाँ पे मोटर तो सही चल रहा है, मोटर फॉरवर्ड में भी चल रहा है। आपने ये भी चेक करना है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया कि आपका मोटर फॉरवर्ड चल रहा है या रिवर्स चल रहा है। कई बार कोई मेंटेनेंस वगैरह होता है मशीन में, तो मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाती है, यानी कि रिवर्स चलने लग जाती है। अगर मोटर रिवर्स चल रही है तो उस केस में भी प्रेशर नहीं बनेगा, आपको मोटर का डायरेक्शन चेक करना है। ठीक है। तो अगर वॉल पे अगर किसी ने हाथ मार दिया, किसी ने मान के चलो इसकी सेटिंग चेंज कर दी, तो उस केस में भी आपका जो प्रेशर है वो बनाएगा नहीं। या फिर अगर आपका ये पूरा ही रिलीफ वाल्व माल फंक्शन कर रहा है, तो उस केस में भी आपका यहाँ पे प्रेशर नहीं बनेगा। अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट की बात करें कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो अगर रिलीफ वाल्व इनकरेक्टली एडजस्ट है, यानी कि अगर ये इनकरेक्टली इसको सेट किया गया है या फिर गलती से हो गया है, तो ये रिक्वायर्ड प्रेशर से पहले ही ओपन हो सकता है, जिससे प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। अगर वॉल्व स्टक है या फिर उसमें कोई भी मान के चलो प्रॉब्लम है, तो ये सिस्टम को ओवर प्रेशर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसका काम ओवर प्रेशर से प्रोटेक्ट करना भी होता है आपके सिस्टम को। ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। ओके।
उसके बाद अगला कारण यहाँ पे हो सकता है पंप वियर एंड टियर। देखो ये पंप वियर एंड टियर ये कारण मतलब इतना ज्यादा नहीं होता है, इतनी जल्दी आपका पंप वियर एंड टियर नहीं होगा अगर आप लोग स्टार्टिंग के जो कारण है उन पे अच्छे से ध्यान देते हो। अगर मान के चलो आपके पंप में कैविटेशन नहीं होती है, अगर आप प्रॉपर ऑयल रखते हो और अगर आप मान के चलो सही ऑयल यूज करते हो तो उस केस में पंप के डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर हम लोग इसके कॉज की बात करें कि भाई क्या कॉज हो सकता है, तो टाइम के साथ पंप के इंटरनल पार्ट्स जैसे कि गियर हो गया, वेन्स हो गया, पिस्टन्स हो गए, इनमें वेयर एंड टियर हो सकता है जो इसकी इफिशियंसी को कम कर सकता है। एक तो ये है कि आपका पंप ही काफी पुराना है, मतलब बहुत साल हो गए आपके पंप को, आपने मतलब उसको चेक ही नहीं किया, आप प्रॉपर उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हो आपके हाइड्रोलिक पावर पैक का, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट की बात करें कि भाई क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो इससे पंप के अंदर से ऑयल लीकेज हो सकता है, आपके पंप से ही ऑयल लीकेज हो सकता है और पंप सफिशिएंट प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाता और यहाँ पे पंप ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस कर सकता है और हीटिंग इश्यूज दे सकता है। ठीक है, अब जैसे जैसे पंप आपका इसकी लाइफ होती जाएगी या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस केस में क्या होगा, आपके पंप की आवाज ही चेंज हो जाएगी। अगर ये प्रेशर नहीं बनाएगा तो भी कई केसेस में क्या होता है कि हमें पंप की आवाज से ही पता लग जाता है कि जो हाइड्रोलिक पावर पैक में जो पंप लगा हुआ है हमारा वो प्रेशर नहीं बना रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पे कारण हो सकता है आपका, वो हो सकता है इम्प्रॉपर फ्लूइड वेलोसिटी। देखो फ्लूइड वेलोसिटी का ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इसके कारण की बात करें, कॉज की बात करें, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की वेलोसिटी अगर रिकमेंडेड रेंज में नहीं है तो सिस्टम में फ्लो और प्रेशर इफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि अगर मान के चलो आपके हाइड्रोलिक पावर पैक में जिस नंबर का ऑयल आपको डालना है, आपको या फिर जो मैन्युफैक्चरर ने जो रिकमेंड किया है आपको उस पावर पैक में वही ऑयल डालना है। कई बार क्या होता है गलती से हम लोग लुब्रिकेशन वाला ऑयल हाइड्रोलिक पावर पैक में डाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग हाइड्रोलिक पावर पैक वाला ऑयल लुब्रिकेशन में डाल देते हैं। अब ऐसा होता है कि हम लोग हाइड्रोलिक पावर पैक वाला ऑयल लुब्रिकेशन में भी यूज करते हैं, बट वो वहां पे यूज करते हैं जहां पे बहुत हैवी ऑब्जेक्ट मान के चलो बहुत ही हैवी दो स्लाइड आपस में जो है वो चल रही है। ठीक है, तो वहां पे हमें मोटे तेल की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल को कई बार एज ए लुब्रिकेशन ऑयल भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग लुब्रिकेशन ऑयल को ही अगर आप लोग एज ए हाइड्रोलिक ऑयल यूज करोगे तो वो आपका प्रेशर पंप नहीं बनाएगा। उसके बाद जो अगला कारण हो सकता है वो हो सकता है आपका सक्शन लाइन का मतलब सक्शन लाइन में ब्लॉकेज होना, या आपका सक्शन लाइन है या आपका सक्शन लाइन है या आपका सक्शन लाइन है। अगर सक्शन लाइन में ब्लॉकेज हो जाएगा तो वो भी कारण यहाँ पे हो सकता है और इस पावर पैक के अंदर सक्शन लाइन होगा इसका। तो अगर हम लोग इसके कॉज की बात करें तो सक्शन लाइन में ब्लॉकेज होने से पंप को रिक्वायर्ड ऑयल नहीं मिल पाता है जो प्रेशर बिल्डअप में रुकावट बन सकता है। तो अगर यहाँ पे सक्शन लाइन में कोई ब्लॉकेज है, मान के चलो आप जो आपका टैंक है, टैंक को आप रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं करते हो, बहुत ज्यादा डस्ट है इसके अंदर। ठीक है, आपका जहां से आप ऑयल फिल करते हो वो मान के चलो वहां से टैंक के अंदर जो वेस्ट है, जो भी इंडस्ट्री में वेस्ट होता है वो जाता रहता है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो इनलेट होगा या जो सक्शन लाइन होगी वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका फिल्टर बहुत ज्यादा जल्दी खराब होगा, उससे आपका पंप को जो इनफ ऑयल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें कि भाई इससे क्या हो सकता है हमारे पावर पैक में, तो ब्लॉक्ड सक्शन फिल्टर से पंप कैविटेट हो सकता है, कैविटेशन आ सकती है पंप में जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है और पंप के अंदर एयर पॉकेट्स बन सकते हैं जो प्रेशर ड्रॉप का कारण बनती है। तो मेन चीज ये है, जो भी अगर आपने ये पूरा वीडियो अभी तक देखा है तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंडीशन में हमारे हाइड्रोलिक पावर पैक में एयर पॉकेट नहीं बनने चाहिए और हाइड्रोलिक पावर पैक में एयर बबल्स नहीं बनने चाहिए। अगर पंप में या फिर हमारी लाइन में अगर एयर पॉकेट्स बन जाते हैं तो उस केस में ये हमारे पंप को, हमारे वाल्व को या फिर हमारा रिलीफ वाल्व को, इनको डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का अगर आप लोग छोटी छोटी चीजों का अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपका पहली बात तो जो ये
प्रॉब्लम है प्रेशर ना बनने की वो आएगी ही नहीं, और अगर आती भी है तो जो स्टार्टिंग के जो मेथड्स है वहां से आप लोगों ने चेक करते हुए आना है और एंड में जाकर के आप लोगों ने ये सारी चीजें यहाँ पे चेक करनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आपका हाइड्रोलिक पावर पैक प्रेशर नहीं बना रहा है तो इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम लोग आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर्स में आपके जो भी डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।